नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 4 प्लस 1/6 इंटू इन बिग ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट -12 इंटू 24 small bracket in small bracket 24 minus 13 minus 3 divide 20 minus 4 equal to what बराबर क्या होगा 4 6 5 and 3। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा what would be देखो शिलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देन अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हम इस बिग ब्रैकेट में यानी कि बड़े वाले कोष्टक में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो यहाँ पर ये पूरे कर्ली ब्रैकेट को ये 20 - 4 से डिवाइड करना है। ये पूरे को ये 20 - 4 से डिवाइड करना है यानी कि भाग देना है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये सर्पाकार कोष्टक का हल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये -12 into 24 - 13 - 3 है। we have -12 into 24 - 13 - 3। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो यहाँ पर सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा। ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा यानी कि अगर हमें ब्रैकेट दिखाई दे तो सबसे पहले सॉल्यूशन ब्रैकेट का ही निकलता है। तो सबसे पहले ये -12 है, आगे ये इनटू है, गुणा है। अब आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर ये 24 माइनस 13 11 होगा, 11 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले 4 - 3 1 आगे फिर से अगेन ये 2 - 1 1 होगा। अब आगे ये 11 - 3 8 होगा, 8 होगा। दैट इज 24 - 13 - 3 यानी कि -3 - 13 प्लस 24 इक्वल टू 8 होगा, 8 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 12 × 8 96 होगा, 96 होगा। यानी कि ये 12 और 8 का यानी 8 और 12 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 96 होता है, 96 होता है। अब आगे ये माइनस तो पहले से ही ऑलरेडी है दैट इज -12 into 8 दैट इज 8 into -12 इक्वल टू -96 होगा, ऋण 96 होगा, नेगेटिव 96 होगा। यानी कि दैट इज ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये -96 निकल के आएगा, आउट होके आएगा। तो अब आगे सबसे पहले 4 + 1/6 है, ये 4 + 1/6 है। आगे
इनटू है, इनटू है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड ये बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है। आगे ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है। तो ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये -96 आता है। अब आगे ये डिवाइड है, डिवाइड है। अब आगे ये 20 - 4, 20 - 4 16 होगा, 16 होगा। यानी कि ये 96 को ये 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है, 16 से डिवाइड करना है। तो अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ये 4 + 1/6, ये 4 + 1/6। आगे इनटू है, यानी कि गुणा है। अब आगे इन बिग ब्रैकेट, इन बिग ब्रैकेट देखो सबसे पहले -96 है, -96 है। अब आगे देखो ये डिवाइड का यानी कि भाग का मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है, डिनोमिनेटर ही होता है। यानी कि ये 16 डिनोमिनेटर में है, ये 16 डिनोमिनेटर में है। अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले 4 + 1/6 है, 4 + 1/6 है। आगे इनटू है, गुणा है। अब आगे ये 16 छक्के 96 होगा, 16 छक्के 96 बट ये 96 में इस 16 से 6 बार में भाग लगेगा, दैट इज 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज ये 16 और 6 का यानी कि 6 और 16 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 96 होगा, 96 होगा, दैट इज ये 96 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू ये 6 होगा, 6 होगा। अब आगे ये माइनस तो पहले से ही है, ये ऑलरेडी है, यानी कि हमें यहाँ पर ही यहाँ पर ही ये -6 मिलेगा, -6 मिलेगा, -6 मिलेगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी देखो सिलोक प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी कि सीमा होती है। यानी कि ये प्लस के पहले का एक पूरा पद होगा, यानी कि ये 4 आपका एक पद होगा। आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा आपका दूसरा पद होगा, ये प्लस के बाद का ये पूरा आपका दूसरा पद होगा। यानी कि यहाँ पर ये कुल 2 पद है, 2 टर्म्स है। पहला टर्म ये वो है, आगे दूसरा टर्म सेकंड टर्म ये पूरा दैट इज 1/6 इंटू -6 दैट इज -6 इंटू 1/6 है। तो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये दूसरे पद का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, दैट इज सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले देखो ये 6 से ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, दैट इज 6 एकम 6 होगा, दैट इज इस 6 में इस 6 से एक बार में भाग लगेगा, दैट इज 1 टाइम में डिवाइड होगा, दैट इज 6 और 1 का यानी कि 1 और 6 का गुणा ये 6 होगा, ये 6 होगा। इन शर्तों में ये 6/2 से 1 होगा, 1 होगा। अब आगे ये 4 है, आगे ये प्लस है। अब आगे यहाँ पर हियर क्या होगा? देखो यहाँ पर हियर ये 1 एकम 1 होगा, यानी 1 और 1 का गुणा
यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट एक ही होगा, वन ही होगा। और ये माइनस तो है ही है, माइनस तो है ही है, यानी कि इस सेकंड टर्म का सॉल्यूशन यानी कि हल ये -1 निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा, -1 आउट होके आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है। देखो यहाँ पर बीच में, मिड में, मध्य में कुछ भी चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर इनटू समझना होता है, दैट इज गुणा समझना, दैट इज मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टैंड करना होता है, प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करना होता है। इसलिए अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस देखो सबसे पहले 4 ऐसा का ऐसा ही लिख देना। आगे ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी कि प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट माइनस ही होता है। यानी कि जब चिन्ह अलग अलग हो यानी कि डिफरेंट हो यानी कि ऑल्टरनेट हो तो ऐसे केस में गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, ऋण ही होता है। अब आगे ये एक है 1 है, दैट इज ये प्लस इंटू -1 यानी कि -1 इंटू प्लस ये -1 होगा, ऋण 1 होगा। अब आगे स्पष्ट है कि ये 4 - 1 3 होगा, 3 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 3 होगा, 3 होगा। इसलिए विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1/4 डिवाइड 1/2 all divided by, that is all divided by 1/15 plus 1 minus 9/10 सरल कीजिए, that is सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करिए 2, 5, 3 and 4। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ऊपर एबो में देखो ये 4 एकम 4 होगा, यानी कि 1 चौके 4 होगा, दैट इज 4 और 1 का यानी 1 और 4 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 4 ही होगा। आगे 4 में ये 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आगे बट्टा में तो ये 4 है ही है, डिनोमिनेटर में ये 4 तो है ही है, दैट इज देखो ये 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दैट इज मिश्रित भिन्न है, दैट इज मिश्र अपूर्णांक है जो सादा अपूर्णांक में दैट इज सिंपल फ्रैक्शन में 5/4 हो जाता है, 5/4 हो जाता है। अब आगे डिवाइड है, भाग है। अब आगे देखो यहाँ पर ये 2 एकम 2 दैट इज 1 दूना 2 दैट इज 2 और 1 का यानी कि 1 और 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 2 होगा। आगे 2 में ये 1 को जोड़ते हैं तो हमें 3 मिलेगा, 3
3 मिलेगा। अब आगे बट्टा में ये 2 है, बट्टा में 2 है, यानी कि ये 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, जो सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सादा भिन्न में ये 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है। अब आगे नीचे में बिलो में क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो सबसे पहले ये एक को हम 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 को हम 1/1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सॉल्यूशन यानी कि हल कब निकलेगा, व्हेन, तो जब व्हेन ये तीनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, यानी कि सबसे पहले हमें भी काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना, ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए करना पड़ेगा, सेम करने के लिए करना पड़ेगा। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये बट्टा सेम कैसे होगा, देखो यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि उसके लिए ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे ये 1 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी लास्ट में ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देन बट्टा सेम हो जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो देखो ये ऐसे होगा। तो सबसे पहले 1/15 है, 1/15 है। अब आगे ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब आगे नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग कहलाएगा। ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/15 मिल जाएगा, 1/15 मिल जाएगा। अब आगे प्लस आगे 1/1 है, 1/1। अब आगे ये 1 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो देन अब आगे ऊपर भी ये 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली एक सही कहलाएगा, अदरवाइज गलत कहलाएगा। ये 30 ऊपर नीचे रद्द हो जाता है, तो हमें फिर से अगेन ये 1/1 मिल जाएगा, 1/1 मिल जाएगा। अब आगे माइनस है, ऋण है, वियोग है। अब आगे देखो ये 9/10। अब आगे ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी एबो में भी ये 3 से मल्टीप्लाई करना
पड़ेगा, तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होगा, wrong होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर में एबो में 5/4 है, 5/4 है। अब आगे इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, इनटू में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, तो ये पीछे वाला संख्या उलट जाएगा, यानी कि पलट हो जाएगा, यानी कि हमें भी रिवर्स करके लिखना होता है, रिवर्स करके राइट करना होता है। तो ध्यान स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 3/2 हो जाए, दैट इज 3/2 2/3 हो जाएगा। अब आगे नीचे में बट्टा में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 2 एकम 2 होगा, आगे बट्टा में ये 15 दूना 30 होगा, आगे ये प्लस, आगे ये 30 एकम 30 होगा, आगे बट्टा में 30 एकम 30 होगा, आगे माइनस ऊपर में ये 9 तिया 27 होगा, आगे बट्टा में 10 तिया 30 होगा, 10 तिया 30 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊपर में एबो में यानी कि ये न्यूमरेटर में देखो शी लोग ये 2 दूना 4 यानी इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 टाइम्स में डिवाइड, दैट इज 2 और 2 का यानी कि 2 और 2 का गुणा ये 4 होगा, दैट इज ये 2/4 इक्वल टू बट्टा में 2 होगा, दैट इज 1/2 होगा, बराबर इक्वल 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो अब आगे प्रश्न ये उठता है कि आता है कि ऊपर में 1 यानी कि 1 कहां से आता है, देखो ऐसे आता है, तो देखो हम भी ये 2 को यानी कि 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, जिसमें से ये 2 तो कैंसल हो गए, इसलिए हमारे पास ऊपर में 1 तो बचा ही होगा, दैट इज ये 2/4 1/2 होगा, 1/2 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 5 एकम 5 होगा, यानी कि ऊपर में हमें 5 मिलेगा, आगे नीचे में ये 3 दूना 6 होगा, 6 होगा। अब आगे ये पूरे के बट्टा में क्या होगा, तो देखो पूरे के बट्टा में ये 2 + 30 - 27 होल डिवाइडेड बाय ये 30 होगा, ये 23 होगा। देखो फिर से एक बार वंश अगेन ये पूरे के बट्टा में देखो ये 2 + 30 - 27 2 + 30 - 27 होल डिवाइडेड बाय 30 होगा, होल डिवाइडेड बाय 30, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टा में ही एक बार लिख देना होता है, दैट इज 1 टाइम राइट कर देना होता है, अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊपर में ये 5/6 है, आगे इसके बट्टा में सबसे पहले क्या होगा, ये ऊपर में क्या होगा, देखो ऊपर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये +30 यानी कि 30 माइनस 27। फिर से एक बार वंस अगेन ये +30 यानी 30 माइनस 27 3 होगा 3 होगा। अब आगे ये 3 में ये 2 को हम जोड़ते हैं, 3 में ये 2 को हम जोड़ते हैं तो हमें भी 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। दैट इज 2 + 30 माइनस 27 दैट इज -27 + 30 + 2 = 5 होगा। अब आगे बट्टा में ये 30 है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये 5/6 है, ये 5/6 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमें भी ये डिवाइड का यानी कि भाग का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन गुणा में करना है, इनटू में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा हाउ देखो उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखना होता है यानी कि रिवर्स करके लिखना। इसलिए सो हैंस therefore ये 5 ओपन 30 ओपन 5 हो जाएगा। ये 5 ओपन 30 ये 30 ओपन 5 हो जाएगा यानी कि ये अंश हर हो जाएगा एंड ये हर अंश हो जाएगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा यानी कि ये डिवाइड 5/30 और इनटू 30/5 एक ही चीज है, एक ही आइटम है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब आगे ये 6 बचे 30 यानी इस 30 में 6 से 5 बार में भाग लगेगा। 6 और 5 का यानी 5 और 6 का गुणा ये 30 होगा, 30 होगा। इन शॉर्ट में ये 30 डिवाइडेड बाय 6 = 5 होगा। ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 5 होगा, 5 होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।